हमारे फौजी साहब हैं और लगातार जो है लगे हुए युद्ध पे काफ़ी लड़ाई लड़ी इन्होंने और इस समय जो है भारत पाकिस्तान लड़ाई चली। आइए हमसे कुछ बात करते हैं, इन्होंने क्या बताया आइए सुनते हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार साहब। भैया जो है क्या नाम है शुभ नाम आपका? मेरा है कैप्टन श्याम बाबू सिंह राठौर। भैया जो है इस समय भारत पाकिस्तान लड़ाई जो है जोरों चल रही है, इस वक्त क्या रहा है और किस प्रकार जब फौज में थे तो क्या आदेश मिलता था हमको? देखिए, सबसे पहली बात तो जो ये लड़ाई जो चल रही है, ये जो ऑपरेशन सिंदूर के उसमें जो चल रहा है, तो आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से हमारे निहत्थे और टूरिस्टों के ऊपर पाकिस्तान ने कायराना हरकत करके और उनको इस नृशंसता के साथ धर्म पूछ करके वो किया है, उनका नरसंहार किया है, उसके एवज में जो भारत सरकार ने हमारे ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और इस ऑपरेशन को हम तो पूर्णता की तरफ ही ले जा करके उसका बदला, और हम ये चाहते हैं कि पूरी तरह से उसको समाप्त करके पूरी तरह से ध्वस्त करके ही पाकिस्तान को दम लेना। ये कुरूप पाकिस्तान मानेंगे नहीं, ये ऐसे नहीं मानेंगे जी। ये इनको जब तक बुरी तरह से कि पूरा नामो निशान ही पाकिस्तान को, बिल्कुल नामो निशान ही वो पाकिस्तान का मिट जाए, उसी समय मानेंगे। ये देखिए, जो मैं देख रहा हूँ कि जो है कैसे ये लोग लड़ाई लड़ते हैं कि खाली सैनिक में पहुंचता है एटम बम या मिसाइलें और खाली जाता है आतंकवादी पे। ऐसा कैसे हो जाता है? ये इन्होंने इनका एक तो जो धर्म का ये ओढ़ावा ओढ़ करके इन्होंने आतंकवादियों का सहारा लेकर के इस तरह से युद्ध ठाना है और इस तरह से ये जैसे धर्म का वो लेकर के करते हैं तो उस धर्म को का भी विनाश कर रहे हैं और उस देश का ये जिस तरह से किया है इन्होंने, तो हम तो ये कह रहे हैं समस्त भारत देश ही नहीं पूरा विश्व ही ये चाह रहा है कि इसका जो असर हो कि इस तरह से ऐसे कुधर्मियों का पूरा देश का ही नाश करके ही हमको इस ऑपरेशन को। ये मिसाइल जाती हैं तो क्या सटीक जाती हैं? क्या इनका रहता है किलोमीटर? क्या देखिए, ये तो आज टेक्नोलॉजी का जैसे जमाना है, इस पर कहते हैं कि हमारी जो मिसाइलें हैं, हमारे जो ब्रह्मास्त्र हैं, जैसे ब्रह्मास्त्र जैसी मिसाइलें हैं, जो भी मिसाइलें हैं, तो उनको तो इतना सब गाइडेड मिसाइलें कई तरह से हैं जिन पर जो अलग अलग फ्रिक्वेंसी रेंज से जिस तरह से डायरेक्शन के उससे, अब वो कई ऐसी चीजें होती हैं जिनको मैं इतना नहीं आपसे बता सकता हूँ, लेकिन उन मिसाइलों पर जिस रेफरेंस को दिया जाता है सटीक उसी पर अगर मूवेबल है तो उसको मूवेबल को भी पीछा करते हुए उसको जैसे वो डायरेक्शन अगर चेंज करेंगे तो उस तरह से ये आज सक्षम है। भारत विश्व की नंबर 1 मिसाइल के मामले में तो बहुत ही आपने जैसा देखी है। सेना के लिए क्या कहेंगे जी? सेना के लिए क्या बोलेंगे? सेना के लिए हम तो आज भी सैनिक हैं और सैनिक होने के नाते मैं यही कहूँगा कि जब तक इनको बिल्कुल नेस्तनाबूद न कर दिया जाए तब तक हमारी सेना उसको हम अपना एक तो लेकर के रहेंगे पीओके, और हमारी पूर्णाहुति तभी होगी जब इसका नाम निशान मिटा दिया जाए। नमस्कार भैया। जी नमस्कार। भैया देख रहे हैं कि इस समय भारत पाकिस्तान युद्ध काफी छिड़ गया, तीसरा दिन है। जी जी। आप जो है फौज के जवान में रह चुके हैं जी, क्या कहेंगे? दरअसल युद्ध जो जैसा हमारा पड़ोसी है, अगर हमें शांति चाहिए तो युद्ध करना पड़ेगा। वो बार बार माँ भारती को छलनी करता आ रहा है, तो इस बार युद्ध आर या पार की स्थिति में आ चुका है जी। और पहले कभी हमको जो कमांडर थे, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, कभी उस तरह हमको छूट नहीं मिली सेना को, चूँकि मैं भी सेना में रह चुका हूँ, और आज सेना को खुली छूट है। तो आज अगर वो 1 वार कर रहा है तो सेना 4 वार कर रही है जी। तो कब तक लड़ाई चलेगी अब ये, क्योंकि उधर से शुरू हो चुकी है ये एक्चुअली युद्ध का? तो मैं कहता हूँ कि युद्ध जो है अगर सेना चाह ले, जिस तरह छूट दी जाए 24 घंटे के लिए हमारे लिए, 24 घंटे में लाहौर कराची में हम चाय पी सकते हैं। बट क्या है कि और युद्ध होना भी चाहिए, तुरंत निपटाना चाहिए, लेकिन युद्ध कभी नहीं कहा जा सकता कितनी देर चलता है। जी करता देख रहे कि वहाँ के देख रहा हूँ अभी तक नागरिक की जो है कोई अभी रिपोर्ट नहीं आई कि ना कितने, लेकिन सिर्फ आतंकवादी ही मारे गए अभी तक ना एक्चुअली वो जो है पाकिस्तान नागरिकों पे हमला कर रहा है। हमारी जो सेना वो नागरिकों पे नहीं कर रही है, वो उनके सैन्य ठिकानों पे जो ऑथराइजेशन होता है सेना का वहाँ पे कर रही है। लेकिन पाकिस्तानी जो आर्मी है या मिलिटेंट है, वो आर्मी को मिलिटेंट का हो या मिलिटेंट को आर्मी का हो, दोनों एक जैसे हैं। उनके जनाजे में आर्मी वहाँ पे खड़ा होकर रो रही है, उनको श्रद्धांजलि दे रही है। तो क्या समझ सकते हैं? जैसे अपने यहाँ से मिसाइल फेंकते हैं तो वो अंदाजा कितना तक कहाँ जा सकता है? हाँ, मिसाइल का सिस्टम है कि मिसाइल हमारा टारगेट कहाँ पे है उस पर डिपेंड करता है। हाँ, तो उस हिसाब से मिसाइल वहीं गिरेगा। वहीं गिरेगा।
पब्लिक नहीं। हाँ, उस हिसाब की मिसाइल यूज की जाती है। हाँ, सेना में या आतंकवादी में। जी। और कल आपने देखा होगा कि जब उधर से आक्रमण हो रहे थे तो हमने सारे उनके जितने भी आक्रमण उनको ध्वस्त कर दिया ऊपर ही, लेकिन हमारे जो आक्रमण वो नहीं रुक पाए। तो वो चाइना का भी सहारा ले रहे थे, लेकिन कुछ काम नहीं आया। पुष्पराज सिंह। आप रिटायर हो गए हैं? हाँ, कब आप रिटायर हुए थे? मैं 2023 दिसंबर में रिटायर। लगभग 2 साल हो गए। हाँ। और लगभग इस समय लड़ाई चल रही है भारत पाकिस्तान, तो कैसी आपको लग रहा है कि आपको बुलाया जा सकता है कि क्या कहेंगे, क्या वो भारत पाकिस्तान की लड़ाई क्या जरूरी था? नहीं, जरूरी था जी। जब इस तरह की घटनाएं होती थी, रोज रोज आए दिन होता है, तो उसको कब तक गवर्नमेंट नज़रअंदाज करेगी? जी जी। हमारे मोदी जी का नेतृत्व जब से देश में आया जी, तब से पूरे देशवासियों को यही महसूस हो रहा है कि इस विश्व में अगर नेता है तो वो नरेंद्र मोदी ही जी जी देश को अच्छी तरह से सक्षम है और वो जवाब देना जानते हैं। क्या इसी लायक था पाकिस्तान जिस तरह से उन्होंने संदेश दिया था कि हत्याएं करके और धर्म पहचान करके कि ये हिंदू है या मुसलमान, धर्म पहचान करके मारा, ये बहुत ही हमारे देश के लिए अत्यंत दुख की बात थी।